टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना। जब भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था सब्जेक्ट मैटर करता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट में क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये सारी चीजें आपने वहां पर देखनी है। ठीक है। इट मीन्स के यहाँ पर आपने देखना है कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्या है, और जो टॉपिक हमें दिया जा रहा है उस टॉपिक की डिमांड क्या है। मतलब कि एक टॉपिक हमने कोई भी पिक किया है अपने पेपर्स के लिए, अपने टॉपिक के लिए, तो उसमें मेन काजेस कौन से हैं, उसमें क्या क्या मांग रहा है। मतलब कि मसला ये होता है जब भी हम अपना कोई भी एक ऐसे का टॉपिक, कोई भी हम एक ऐसे एरिया डिस्कस करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा स्टूडेंट को मसला पता है क्या आता है। वो ये आता है कि वो, मतलब कि उसके जो मेन काजेस होते हैं ना स्टूडेंट के, वो ये था कि वो उस टॉपिक की डिमांड ही नहीं पूरी कर पाता। मतलब कोई एक हमें टॉपिक दे रहा है कि आपने इस टॉपिक पे काम करना है और ये सारी चीजें आपने अपनी कवर अप करनी है। तो मसला वहां पर क्या आता है, मसला ये आता है कि अगर हमें कोई टॉपिक मिल भी गया ना, तो हम सिर्फ इधर उधर देखते रहते हैं कि टॉपिक उसमें दिया क्या है, टॉपिक क्या कहना चाहता है। इट मीन्स के जो उसके असेशनल है, रिक्वायरमेंट है ना, मतलब कि वो पूरी नहीं होती। तो आपने क्या करना है, आपने क्या किया, लिखा हुआ ना, इट इज असेशनल टू acute to interest in reading to and collecting information in different subject must be gathering from books by observation। अब जब हम अपना टॉपिक प्रिपेयर करेंगे, जब हम ऐसे हमें एक तो टॉपिक की डिमांड पूरी होगी, टॉपिक क्या है, टॉपिक में क्या क्या लिखना है, वो सारा सब कुछ हमें पता लग गया। देन अब क्या करना, हमें सबसे बड़ा मसला होता है कि टॉपिक को हम किस तरह से, मटेरियल किस तरह से कलेक्ट करें। अब यहाँ पर आता है कलेक्शंस ऑफ डेटा। मतलब कि अब कलेक्शन हम, मतलब कि जो डेटा जो है वो हम कहाँ कहाँ से कवर करें और कौन कौन सी एरिया पर हम फोकस करें। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चाहूंगा कि देखो, ऐसे के लिए आपने डेटा मुख्तलिफ बुक से कलेक्ट करनी है। कोई एक बुक नहीं है जो हमने पढ़नी है और उससे कोई मतलब हमें मटेरियल मिल जाए। आपको क्या करना है, अपना ये कैंडली अपनी कैमरा को ऑफ कर दें, बार बार दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। अब यहाँ पर मसला क्या है, यहाँ पर यह है कि बुक्स फॉर ऐसे रीडिंग, अब हमें कौन कौन सी बुक्स को रीडिंग करना चाहिए और मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करना चाहिए। अब मैं आपको ना बार बार एक चीज बहुत रिपीट करता हूँ कि ऐसे के लिए है कोई एक बुक है नहीं जो मैं कहूँ कि आप वो बुक पढ़ लें और वहां से आपका पूरा पेपर तैयार हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे एक वाई नेशन फेल बुक यहाँ पर आप मैंने मेंशन किया, वाई नेशन फेल बुक से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, वहां से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि भाई कौम में क्यों फेल हुई थी, उसकी वजूहत क्या थी, और उन्होंने ऐसा क्या काम किया था। फिर वहां पर आपको आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे और आपको रेफरेंसेस मिलेंगे। आपको क्या नाम है, अपनी आर्ग्यूमेटिव कोड करने के लिए आपको मुख्तलिफ रेफरेंसेस वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक अथेंटिक सोर्स भी मिल जाएगा कि वायनेशन बुक बेल पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि अगर हमें पास टॉपिक आता है डेमोक्रेसी का, गुड गवर्नेंस का, या फिर पुअर पे आ जाता है, या मतलब आपकी गवर्नेंस पे आ जाते हैं इशू, तो उनमें आप अपने रेफरेंसेस, अपने आर्गुमेंट आप इस बुक से ले सकते हैं, वायनेशन बुक पहल से। एक चीज ही, दूसरी उनके अलावा हाउ डेमोक्रेसी डाई। अब ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट बुक है, हाउ डेमोक्रेसी डाई। इस बुक पढ़ने का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो डेमोक्रेसी रिलेटेड जो भी डेटा आपको मिलेगी ना, जितनी भी डेटा आपके पास होगी वो सारी आपकी यहाँ से कवर अप हो जाएगी। मतलब कि अब हमने ये बुक ली, हम ठीक है। जी जी इकरा, जब अगर हम ना मतलब कोई कोट वगैरह करेंगे तो हमने उस बुक का नाम भी लाजमी मेंशन करना है कि हम ये बुक पढ़ रहे हैं, इस बुक से लेकर हमने ये चीजें पिक की हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है कि हाउ डेमोक्रेसी है, आपने बुक बुक पढ़ ली। अब वहां पर एक ना, अब आपके पास एग्जाम्पल आ गया है कि क्या कहते हैं अमेरिका ने, मतलब अमेरिका ने, पाकिस्तान हमेशा अपनी जमहूरी निजाम को सही से ना चलने की वजह से पाकिस्तान डेमोक्रेसी फेल्यूर में शुमार होती है। लास्ट 5-10 ईयर से क्या हो रहा है, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो फेल्यूर्स पे की तरफ आ रही है। तो आपने क्या करना है, अब ये बात आपने क्या, आपने मतलब कि आपने कोड करने की हाउ डेमोक्रेसी टाइप बुक से मैंने यहाँ से पढ़ी थी। एक ये, अब इसमें जो भी डेमोक्रेसी के सारे इश्यूज वगैरह हैं वो सारे आपको इस बुक से मिल जाएंगे ओवरऑल।
जितने भी रिलेटेड डेमोक्रेसी की चीजें वगैरह हैं, वो सारी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो आपने अब क्या करना है यहाँ पर, अब इस बुक पढ़ने में आपको 6-7 चैप्टर है, उसमें पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है और जो साथ ही जो डेवलपिंग नेशंस है, उन सब का यहाँ पर मटेरियल मेंशन है। तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि इस बुक को हम पढ़कर किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। एक ये ठीक है। साथ में आपका दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है वो 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी। अगर आप इस बुक को अच्छे से रीड आउट कर लेंगे या इसे देख लेंगे। एक सेकंड, किसकी वो ऑन है ये। अब जो 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी जो बुक है ना, अब इसमें बुक में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसमें लास्ट 6 ईयर से आपके काफी सारे टॉपिक आ चुके हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ह्यूमंस पे, और क्या कहते हैं सुसाइडी पे। तो इस बुक में जितने भी 21 है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको आर्गुमेंटिव रेफरेंस और अथेंटिक मटेरियल भी मिल जाएगा किसी टॉपिक को मतलब के कवर करने के लिए। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अभी तक 4-5 टॉपिक आ चुके हैं, लेकिन आने वाले जो टॉपिक आएंगे उनमें से जो टॉपिक है वो जैसे एआई का जो रोल है वो मिलिट्री में किस तरह से रोल है, या इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन किस तरह से आ सकता है। तो ये सारी चीजें उसमें ना, मतलब कि इसी इसी से रिलेटेड काफी सारी चीजें आपकी यहाँ से कवर हो सकती हैं। एक ये उसके लिए ह्यूमनिटी रिलीजन्स पे। रफीक, आपने क्या, आप मुझे आपकी बात समझ में नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। रफीक, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे आपकी बात समझ में नहीं है आपका सवाल। पहले तो क्या कहते हैं, हम जाहिर सी बात है ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी चीजों पर काम करना है। जब हमें ये पता लग जाएगा तो हम फिर लिखने की तरफ आ जाएंगे। पहले हमें पता चला हमने कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जब ये डिसाइड हो जाएगा तो आप फिर लिखने, मटेरियल पढ़ने करने पे आप आ सकते हैं। अभी नहीं, डायरेक्ट आप लिखने के लिए बजाय आपके पास डेटा होना चाहिए। अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप लिखेंगे कहाँ, लिखेंगे किस टॉपिक पे लिखेंगे। लिखने के लिए कि जाहिर सी बात है आपके पास डेटा होना चाहिए। तो ये बुक्स, उसके अलावा गवर्निंग एंड अनगवर्नेबल, अब इसमें पाकिस्तान के जो भी जितने सारे इश्यूज हैं, पॉलिटिशियंस, इकोनॉमिकल, डेमोक्रेसी, जितने भी सारे इश्यूज हैं इस बुक में सारे कवर हैं। इस बुक में ओवरऑल सारी चीजें कवर हैं, टोटल जो भी पाकिस्तान के इश्यूज हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन है। इस बुक पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस बुक पढ़ने से आपके पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस के इश्यूज हैं, इकोनॉमिकल मतलब के, या आप कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसी के, जो भी सारे इश्यूज हैं वो सारे आपके यहाँ से कवर अप हो जाएंगे अगर आप इस बुक को मतलब के एक अच्छे वे के साथ रीड आउट करेंगे। इकोनॉमिकल मतलब हर एक टॉपिक जो पाकिस्तान के बिगेस्ट इश्यूज हैं डोमेस्टिकल, वो सारे यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। उनके अलावा एप्री का मैगजीन आ जाता है आपका। ये तो रफीक हम बाद में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, हम उसमें वो डिस्कस करेंगे ना। अभी फिलहाल जो ये ना, ये जो बेसिक चीजें हैं कि हमने क्या कवर करना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हमने पढ़नी है, ये सारी हमने देखनी है यहाँ पर। अब जब ये सारी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी तो ही हम उसे आगे से कर सकते हैं। अब ठीक है, इनके अलावा जो दूसरी मैंने बताया था क्या, गवर्निंग एंड अनगवर्नेबल बुक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ इप्री का मैगजीन, अब इप्री के मैगजीन में काफी सारे रिसर्च पेपर आ जाते हैं आपका, मतलब हर तरह जो भी सारे हमारे इश्यूज हैं वो सारे आपके यहाँ पर कवर अप हो जाते हैं। उनके ब्रेने रसल्स की बुक है, एसएस की बुक है, अनपॉपुलर एसएस, काफी सारे उनके सोशल इश्यूज पे हर तरह से, उस वो भी बहुत एक अथेंटिक मतलब के मटेरियल ही है। उससे आपको काफी सारे मतलब फैक्ट फिगर्स फैक्शंस वगैरह सारे आपको मिल जाएंगे। उनके अलावा फॉरेन अफेयर्स मैगजीन आपका आ जाता है, और फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, मिलिट्री पर है, यहाँ जो हमारे बाकी सारे जो इश्यूज जो है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं अपना डेमोक्रेसी, ट्रेड वार हो गई, या इंटरनेशनल रिलेशनशिप रिलेटेड जो टॉपिक सारे आते हैं वो यहाँ पे आपके फॉरेन अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी
के मैगजीन से आपके सारे कवर अप हो जाते हैं। उनके अलावा एक और है द इकोनॉमिक्स मैगजीन, उससे भी आप बहुत रीड आउट कर लें अच्छे से। पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड, पाकिस्तान हार्ड कंट्री, और प्योर्ड मैगजीन, ये वो मतलब के क्या कहते हैं आपके रिसोर्सेस हैं, सोर्सेस हैं, जहां से आप अपना ऐसे के लिए या इवन जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, आईआर, जेंडर स्टडी, क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इन सारे बुक्स में आपको यहाँ से मटेरियल मिल सकता है ओवरऑल। तो इनका क्या कहते हैं, इनके बगैर मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि आपको इनसे रिलेटेड बकाया जो आपको अगर कोई एक दो वेबसाइट है वहां से आप ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है। यहाँ से आपकी बहुत अच्छी सी तैयारी हो सकती है। वो जैसे कहते हैं ना कि हमने एग्जामिनेशन की डिमांड पूरी करनी है, तो डिमांड पूरी करने के लिए आपके ये जो मेन सोर्सेस हैं ये आपने यूज करने होंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है? जी गाइस, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है? अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अब उनके अलावा सबसे बड़ा जो मसला होता है वो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग हम किस तरह से कर रहे हैं, उसकी टेक्निक क्या है। देखो, सबसे पहले जो मतलब के कहते हैं कि हम सोच किस तरह से सकते हैं एक टॉपिक को। अब जाहिर सी बात है, सोचने के लिए भी एक मैं आपको अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं, सोचने के लिए कि जाहिर सी बात है आपके पास कोई बात होनी चाहिए, ठीक है। सोचने के लिए आपके पास जहन में कोई माइंड में कोई बात होनी चाहिए ना, जिस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। अब डिस्कस करने के लिए जाहिर सी बात है आपके पास मटेरियल की जरूरत है, ठीक है। तो उन्हीं के लिए आपने क्या करना है कि जो आपका कंटेंट है ना, जो आपका कंटेंट जहां से आप जैसे जो मैंने आपको सोर्सेस बताया, उनके जो कंटेंट है, वहाँ के जो आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, उनको अपने पर्टिकुलर लेवल पे तौर पर और क्या कहते हैं उनको लेकर आना है, ठीक है। और उनको अपने डिस्कस करना है, ठीक है। और लिंक करना है जो जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, जो टॉपिक आप करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड। तो ये चीज मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो तरीका सबसे बड़ा आसान यही है कि कोई आप एक टॉपिक ले, उसे इंडिविजुअली थॉट्स के साथ आप लेकर उसे प्रिपेयर करें, जहां से आपको आसान सा तरीका मिल जाएगा। मैं आपको एक टॉपिक भी बताऊंगा कि हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, कि हमने उसे किस तरह से कवर अप करना है या उसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग हमें करनी किस तरह से है और उसमें क्या क्या आना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर हमें कम से कम 30 से 40 मिनट्स हमें चाहिए होते हैं एक टॉपिक को बेटर आइडियाज रफ करने के लिए, ठीक है। आप ये एग्जाम में बैठे हैं या फिर आप घर में बैठकर अकेडमी में किसी जगह पर भी आप बैठकर उस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी के लिए आपने क्या करना है, कम से कम जब आपने टॉपिक पढ़ लिया तो आपने उसकी हर एक एरिया को देखना है, हर एक आपने एरिया को देखना है। और फिर आपने एक लिस्ट बनानी है, उसमें एवरी वर्ड, उसमें फेयर वर्ब्स आप यूज कर सकते हैं, इडियम यूज कर सकते हैं, या फिर आप टॉपिक्स को आप अपने प्रॉपर लाइन के साथ सेंटेंस में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर और उसको क्या करना, फिर आपने फ्री राइटिंग, डू नॉट एडिट कंज्यूम एनी आइडियाज एनी इग्नोर्स रूल्स ऑफ स्पेलिंग, ग्रामर वगैरह, पंक्चुएशन। पहले आपने क्या करना, जनरली आपने लिखना है, थीम बनानी टॉपिक की, ठीक है। जब आपने प्रॉपर एक थीम बना ली तो उसके साथ आपने क्या करना, फिर आपने उसकी फ्री राइटिंग देखनी है कि यहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, या कोई एक कोई आइडिया है जिसे हम इग्नोर करें। मतलब आपने प्रॉपर फिर आपने एक वर्कशॉप करना है उसको लेकर किसी भी टॉपिक को, ठीक है। अब डिफरेंट एरियाज कौन सी जिस पर हम ज्यादा फोकस करें, एक तो आपकी पॉलिटिकल, ठीक है। यहाँ पर एक पॉलिटिकल, अब देखो पॉलिटिकल में आपने इंटरनेशनल लेवल के भी टॉपिक देखने हैं, नेशनल लेवल पे भी टॉपिक देखने हैं, ठीक है। अब इंटर जैसे आपका रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, चाइना यूएस ट्रेड वॉर हो गई, और फलस्तीन इसराइल का इशू हो गया, या फिर सऊदी ईरान, यहाँ उनकी रिलेटेड जो आपके रशिया यूरोप के जो आपस में इशूज चल रहे हैं, या नेटो यूएसए के साथ जो इशू चल रहे हैं, ठीक है, ये आपने देखना है। उसके अलावा इकोनॉमी पे पाकिस्तान के डोमेस्टिक इशू, या वर्ल्ड लेवल पे जो भी सारे चाइना यूएस की ट्रेड वॉर है, या बाकी सारे जो और भी इंपॉर्टेंट एरिया है, वो आपने अच्छे से देख लेनी है यहाँ पर। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, आपका एआई आ जाता है, ठीक है। और उनसे रिलेटेड एआई का किस तरह से पॉजिटिव रोल, निगेटिव रोल क्या है, किस तरह से है,
फिर इंटरनेशनल इश्यूज आपने देखने हैं, फिर कल्चरल जो मॉरल वैल्यूज वगैरह हैं सारे हमने देखने हैं। अब ये मतलब ये जो पांच छह जो एरिया है, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज आपका आ जाता है, ठीक है, जैसे हम इन्वायरमेंटल जैसे कहते हैं पोर्शन को। अब ये सारे ये वो एरिया है, मतलब ये मेजर भी है और कॉमन भी है, ठीक है, जिस पर मतलब के सवाल आ भी सकता है और सवाल पूछ भी सकता है किसी भी तरह से किसी भी वे में। तो आपने क्या करना है, आपने इसको हर एक एरिया के साथ आपने उसे कवर अप कर लेना है, ठीक है। मतलब आपने ये नहीं देखना है कि यहाँ पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जैसे आपने डेमोक्रेसी का कोई एक टॉपिक लिया, ठीक है, डेमोक्रेसी भी, अब डेमोक्रेसी आपने किस में आपने तीन मतलब के डिफरेंट वे में आपने उसे वो करना है, क्या कहते हैं उसे, लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने आपका कोई एक टॉपिक है डेमोक्रेसी, ठीक है, उसमें आपने एक पॉलिटिकल चार्ट बनाना है, ठीक है, और एक इकोनॉमिकल चार्ट बनाना है, ठीक है, और तीसरा आपने सोशल चार्ट बनाना है, ठीक है। अब तीनों चार्ट में आपने देखना है कि पॉलिटिकल इश्यूज में कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल इशू में कौन कौन रह जाते हैं, सोशल में कौन कौन इशू देख, जैसे आप हमारे पास एक टॉपिक है डेमोक्रेसी इन हॉप्स एंड हडल्स की बात करें हम। तो हॉप्स एंड हडल में हमने देखना है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, हॉप्स एंड हडल्स में पॉलिटिकल इश्यूज कौन कौन से, ठीक है, इकोनॉमिकल इश्यूज में इश्यूज कौन कौन से, सोशल इश्यूज कौन कौन से। इससे क्या होगा, एक तो आपको आसानी हो जाएगी टॉपिक को क्रैक करने के लिए, ठीक है, अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए। साथ ही आपने प्रॉपर वे के साथ उसकी आपने क्या कहते हैं, मतलब कहना है कि सीक्वेंस का तो आपने आउटलाइन बना सकते हैं कि फर्स्ट पे ये लिखना है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे, सेवन्थ पे ये। इसी तरह आपने ये भी काम करना है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। जी मुझे बताइए, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है, जहां तक मैंने आपको चीजें ये करवाई हैं। हेलो, आवाज मेरी आ रही है आप सबको? चले हम नेक्स्ट चलते हैं, इसके अलावा क्या कहते हैं। अब हम यहाँ पर ना एक टॉपिक लेते हैं, उससे भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने मतलब एक टॉपिक को किस तरह से फिर प्रॉपर वर्कशॉप उसकी करनी है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ना एक टॉपिक है, राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एक सादा सा सिंपल सा टॉपिक है हमारे पास। अब देखो जहां पर आप देखो ना, हम हमारे पास एक टॉपिक मिल गया, राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एक सिंपल सा टॉपिक, सादा सा टॉपिक है। हमने इंट्रोडक्शन को छोड़ दें, अब यहाँ पर जो मेन बात यहाँ पर मुद्दे की बात है वो हम करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्सटेंट्स इशू कौन से हैं, अब हमने पहले देखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इश्यूज कौन कौन से हैं। से रोल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और आपका जाता है रोल ऑफ इन एग्रीकल्चर में हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में आ गया आपका, ठीक है, और रोल ऑफ आपका जाता है क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट में कौन कौन से हैं। ये सारे मतलब यहाँ पर सारी चीजें मेंशन्ड हैं, ठीक है। Amazon हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, या बाकी जगह भी जो सारी हैं, यहाँ रोल ऑफ इन मिलिट्री। अब जब आप ना हम एक टॉपिक प्रिपेयर करें, राइज आप यहाँ 20 सादा सा हम टॉपिक लेकर उसे लिखना चाह रहे हैं, तो हमने देखना है कि इसमें एग्जैक्ट इश्यूज कौन कौन से हैं। फिर साथ उसमें हमने हर एक पॉइंट के साथ एक ऐसे स्टडी भी डाल देनी है कि यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ये मेंशन किए हैं ना पॉइंट सारी, ये आपने मेंशन करनी है, ठीक है। एक तो यहाँ तक ठीक है। उसके अलावा फिर दूसरा हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर हमने कंटिन्यू देखना है कि मैं पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेजर इश्यूज कौन कौन से हैं। जब मेजर इश्यूज का हमें पता लग जाएगा तो हमने जैसे यहाँ पर ना रोल ऑफ मिलिट्री,
ठीक है। अब लिखना है कि यूएसए रोल, जो यूएसए का जो रोल प्ले था उन्होंने किस तरह से किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और इसमें क्या क्या आपने ये सिंपल सी पॉइंट यहाँ बना लेनी है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बनाई है ना, बीइंग है किस तरह से इंडिया में या इराक में या बाकी जगह उन्होंने बमबारी वगैरह की थी, ठीक है। अब आपने पहले क्या करना है, पहले आपने ये चीज देखनी है कि उसका मिलिट्री में रोल क्या था, फिर मिलिट्री में आपने देखना है पॉजिटिव रोल कौन सा है और निगेटिव रोल कौन सा है, आपने ये भी देख लेना। मतलब हम पहले रफ रफ वर्क कर रहे हैं। जब मैं आपको ना एक बात बार बार रिपीट करता हूँ, जब भी आपने एक ऐसे प्रिपेयर करना है तो आपने उसकी हर एक वे देखनी है। ये नहीं कि एक दफा चैलेंजेस पूछा है तो हम सिर्फ काजेस की बात करें, नहीं, आपने काजेस भी कर रहे हैं, इम्पैक्ट भी करने हैं, पॉजिटिव निगेटिव चैलेंजेस रिकमेंड, हर चीज आपने अपने हिसाब से आप अपने अपना बेस्ट देना है, ठीक है। जब आप अपना बेस्ट दे सकते हैं तो इट मीन्स आप एग्जाम में भी दे सकते हैं। ये नहीं कि आप कहेंगे नहीं अभी नहीं हम बाद में कर सकते हैं, ये नहीं करना। आपने जब भी प्रिपरेशन करनी है तो आपने हर तरह से उसे प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको बात समझ आए कि इसके एग्जैक्ट इश्यूज कौन से हैं। अब हम देखा कि एग्रीकल्चर में वो किस तरह से कर रहा है, ठीक है। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का हो गया, और एज अ रोल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अमेजोन पे की रोल ऑफ एग्रीकल्चर कस्टमाइज स्प्रे टेक्निक्स इन प्लांट। अब देखो वहां पर बेनिफिट तो है, उसकी नीडेड है, लेकिन वो उसके नुकसान भी तो है ना, हमने ये देखनी है, ठीक है। अब जब ये हमें जहाँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है मेरी। अब हम आ जाते हैं काजेस पे आ जाते हैं। मुझे पता है यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। अब जरा आप बोलेंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप तो खामोशी के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब जब देखो, अब उसके बाद हमने देखना है, देखो हर एक टॉपिक के ना मतलब के मेजर चार इश्यूज होते हैं, ठीक है। या तो आपके कॉजेज, मतलब हमने कोई भी आप ऐसे का टॉपिक लेंगे उसमें आपके क्या होंगे, एक तो मेजर इश्यूज देखने, मेजर इश्यूज कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद हमें फिर काजेज देखने हैं, जब हमें काजेज का पता लग जाएगा फिर उसके इम्पैक्ट देखने हैं। फिर इम्पैक्ट देंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन से, नेगेटिव इम्पैक्ट्स कौन कौन से हैं, फिर उसके चेंजेस कौन से हैं, फिर उसकी रिकमेंडेशंस वगैरह कौन सी दिख रही है। जब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने टॉपिक लिया तो हमने पहले उसके देखने के मेजर इश्यूज कौन से देखे थे, हमने ऊपर डिस्कस कर लिए, ठीक है। उसके अलावा फिर उसके काजेज कौन कौन से, अब काजेज यहाँ पर रैम्पेड इंक्रीज हो रही है डेथ रेट्स और मेडिकल एरर्स की वजह से, मतलब मेडिकल एरर क्या है, सबसे बड़ा एक मेजर इशू है यहाँ पर, मेडिकल एरर हो गया, ठीक है। अब उसमें मैंने ये रिपोर्ट भी यहाँ पर मेंशन कर दी कि इतने लोग की डेथ हो चुकी है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू WHO के थ्रू। अब ये जो मैंने यहाँ पर WHO की यहाँ पर बात हमने मेंशन की, इट मींस के मैंने एक ऑथेंटिक सोर्स की बात करी। मतलब WHO की रिपोर्ट एग्जामिनेशन हमारी रद्द नहीं कर सकता। वो कहेगा वाकई बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बेहतर से पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर फिर उसका टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन जो आ रहा है, ठीक है। फिर राइज ऑफ पॉपुलेशन एंड डिमांड फॉर द मोर क्या कहते हैं स्पेसिफिक मेथड जो है, मुख्तलिफ मेथड उसकी कौन क्या कहते हैं कंफर्ट असेस वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। इनक्रीज इंटरेस्ट फॉर द मेजर वर्ल्ड एक्टर्स रिसर्च ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर उसमें मैंने यहाँ पर एक और इसकी बात की कि चाइना ने नेक्स्ट जनरेशन AI डेवलपमेंट किस तरह से कर रही है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्या रिपोर्ट्स वगैरह भी यहाँ पर मैंने ये मेंशन कर दी, ठीक है। तो आपने भी क्या करना है, आपने भी जब टॉपिक की प्रिपरेशन पूरा करना है तो उसको आपने हर तरह से देखना है। ये नहीं देखना कि यार एक चीज मैंने पढ़ ली तो बस मैंने उसे छोड़ना नहीं है, आपने उसे हर एक वे के साथ करना है यहाँ पर, ठीक है। अब ये सारे का, अब देखो कागज छह नहीं, कागज बहुत ज्यादा और भी हो सकते हैं, ये नहीं कि मैंने यहाँ छह की बात कर रहा हूँ, लेकिन कागज इससे ज्यादा और भी हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जो और सारे टोटल कागज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो सारे आपने मेंशन कर लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई मेरी। उसके अलावा हम अब आ जाते हैं इम्पैक्ट्स पे आ जाते हैं। अब इम्पैक्ट्स कौन से, पहले हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करनी है, ठीक है। जब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करेंगे उसके बाद हम फिर निगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करेंगे। डिटेक्शन इन ह्यूमन एरर हो गया, ठीक है। हेल्प इन डे टू डे, किस तरह से हेल्प कर रहा है, ठीक है। फिर ये जो यहाँ से यहाँ कुछ मिक्सर गूगल मैप वगैरह हो गया, बाकी सारे और भी हैं आपकी एप्स वगैरह, अमेजोन, और भी ऐसी वर्कशॉप है जहाँ पर आपको AI का पॉजिटिव रोल मिलेगा, ठीक है। ये एजुकेशन में आपका हो गया, आपकी मेडिकल में, आपकी डेली लाइफ में,
ये यहाँ देखो, यहाँ कुछ और भी, यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल्स मैंने मेंशन की हुई यहाँ पर, ठीक है, ये भी है उसके पॉजिटिव रोल। अब देखो साथ में मैंने एक एक उसकी पॉइंट भी ऐड कर दी यहाँ पर, ये जो है मेंशन है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जब रफ वर्क करेंगे ना ऐसे की थीम बनाने के लिए, तो आपको एक काफी सारा बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आपकी हर एक एरिया कवर हो जाएगी। हर एक एरिया से आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर हम कोई टॉपिक लेना चाहते हैं तो हम उसे किस तरह से लिख सकते हैं। डिटेल मतलब डिटेल किस तरह से वर्कशॉप करें, एफिशिएंटली वर्किंग किस तरह से हो रही है, ये सारा सब यहाँ मेडिकल एप्लीकेशंस क्या है, ये सारा सब कुछ क्या आता है, पॉजिटिव वे में आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे इसके हम देखेंगे यहाँ पर नेगेटिव रोल कौन सा है इसका, एआई का। ये देखो निगेटिव रोल यहाँ पर हमने बात की, ये निगेटिव रोल है उसका हो गया। अब निगेटिव में जो मेजर जो निगेटिव रोल्स हमने यहाँ पर वो डिस्कस किए हैं। हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ क्रिएशन हो रही है, ठीक है, राइज ऑफ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, नो इम्प्रूवमेंट विद एक्सपीरियंस इन एआई, चेंज ह्यूमन क्रिएटिविटी हो रही है, ठीक है। और इनके अलावा आपका जाता है लेक ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये चीजें सारी आ जाती हैं यहाँ पर। अब इसमें मैंने साथ साथ आपके साथ एग्जाम्पल भी मतलब कि मेंशन कर दिए यहाँ पर, तो आपने भी जब भी आप अपना ऐसे प्रिपेयर करेंगे तो आपने उसको भी ये सारी चीजें डिस्कस कर लेनी है। देन हमने फिर यहाँ पर रिकमेंडेशंस की बात कर सकते हैं, ये यहाँ रिकमेंडेशंस वगैरह आ गए, ठीक है। ये सारी हमारे पास है, रिकमेंडेशंस आ गई। देन हम फिर कंक्लूजन की बात करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर था, ठीक है, कि हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह से करनी है टॉपिक को लेकर, और उसमें हमने क्या क्या लिखना है। यहाँ पर कोई अगर आपके जहन में सवाल है तो मुझे बता दें, अगर कोई सवाल नहीं है जहन में तो भी मतलब आपके पास 10 से 12 मिनट का टाइम है, जो आपकी क्वेश्चंस क्यूरीज वगैरह है वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने ये नंबर आपके साथ स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी रेगुलर क्लासेस भी इंशाल्लाह इसी वीक में स्टार्ट होनी है, ठीक है। तो अगर कोई क्लास लेना चाहता है तो वो कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पर। जी कोई सवाल है आपका? अगर कोई सवाल है तो आप माइक अपनी ऑन करके पूछ सकते हैं। जी जी, कंक्लूजन भी मैं आपको ना वो क्या कहते हैं शो करवा देता हूँ। कंक्लूजन ये नॉर्मली मैंने लिखा हुआ है ना, कोई इसमें वो नहीं, सिंपल सा मैंने कंक्लूजन 1 वर्ड 2 वर्ड्स का, यहाँ पर ये देख लें कंक्लूजन आपके पास आ गया। जी वो मैंने कल क्या कहते हैं माहिन मैंने क्या कहते हैं मेरीन मैंने कल एक बात डिस्कस की थी, कि जो एग्जामिनर्स की जो डिमांड है ना, वो 5 चीजों मैंने ऐसे को ना 5 चीजों में डिवाइडेड किया था, ठीक है। मतलब 100 नंबर को मैंने यहाँ पर 100 नंबर्स का पेपर होता है, ठीक है। 100 नंबर्स का ये हमारे पास पेपर होता है। उसमें मैंने 20% मैंने स्ट्रक्चर को दिया, ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर है। 20 नंबर आपके आ जाते हैं ग्रामर के आ जाते हैं, ठीक है, जो मैंने उसे डिवाइड, और 20 नंबर आपके आ जाते हैं कंटेंट में आ जाते हैं, कंटेंट। और 20 नंबर आपके आ जाते हैं आर्गुमेंट वगैरह में आ जाते हैं, ठीक है। और 20 नंबर आपका आ जाता है वो क्या कहते हैं ओवरऑल जो आपका डेटा होता है। मतलब 100 नंबर को मैंने डिवाइडेड कर दिया था इसी चीज में, क्योंकि देखो हमने ना डिमांड ऑफ टॉपिक पूरी करनी कि टॉपिक की डिमांड है क्या। जब आपको टॉपिक की डिमांड का आइडिया हो जाएगा, इट मीन्स कि आपको पता लग जाएगा कि आप क्या बताना चाहते हैं। बाकी ये क्लासेस इंशाल्लाह हमारे इसी वीक में हमारे स्टार्ट होंगे। अगर कोई एडमिशन करना चाहते हैं वो नंबर मैंने आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर दिया है।
और हम इस सेशन में कम से कम हम 10 फुल ऐसे भी करेंगे जो कि वो मतलब वो मेजर वो टॉपिक जैसे डेमोक्रेसी, क्लाइमेट चेंज, एआई, और इनके अलावा मेजर हमारे वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब हर एक जो जो मेजर इश्यूज पूरे वर्ल्ड लेवल पे चलते हैं हम वो भी इसमें कम से कम 10 ऐसे फुल करेंगे, उनकी डेटा वगैरह भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उसकी इसकी फीस भी मैंने आपके साथ स्क्रीन पे शो कर दी कि कितनी इसकी फीस है। और ये 1 मंथ का सेशन हुआ और वीक में 5 क्लासेस होंगी हमारी। जी कोई सवाल है आपका? अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी सी बात है, पहले जब आप टॉपिक बनाएंगे ना, टॉपिक के लिए आपके पास वो होना चाहिए अपना, क्या नाम है, तो जब आपके आउटलाइन्स पेपर चलेंगे फिर आपने उस आउटलाइन को ब्रीफ करना है पॉइंट टू पॉइंट। चलिए अपना ख्याल रखिएगा गाइस। ओके, अल्लाह हाफिज। फर्दर नंबर मैंने आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर दिया था, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर डिटेल के लिए। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।